औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन ग्रामी, मैं आमिल इमदाद हुसैन हाशमी झंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है माह दिसंबर के 4 बुर्ज एरियस, हम्मल, टॉरस, सौर, जेमिनी, जोजा और कैंसर, सरतान बुर्ज। इनका ये माह दिसंबर कैसा रहेगा। हम एक ज़ैचा बनाते हैं, ऐसा ही जैसे हम ये प्रेडिक्शन देते हैं, एक दिन की दें, हफ्ते की दें, महीने की दें या साल की। पहले किसी इंसान का ये ज़ैचा बनता है जिसमें उसकी रूहानी जुनबा, जिस्मानी जुनबे की मुकम्मल तफसील दी जाती है। फिर उसकी मुआशरती दर्जा बंदी, इस दुनिया में कौन उसका दोस्त है, कौन दुश्मन, वो फिर उससे मनसूब बीमारियां, फिर उसकी अच्छी बुरी आदतें, और फिर उसके पेशे के कौन से अख्तियार करे जिससे वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जा सकता है। फिर रवां साल का ज़ैचा बनता है जो कि उसका हिसाब, वो तारुफ होता है ज़ैचा ज़िंदगी, और ये होता है हिसाब। ये 12 खानों पर मबनी होता है और इसके 12 खाने की जो तफसील हम देते हैं वो होते हैं। फिर साल के कितने चांद गिरान होते हैं, कितने सूरज गिरान होते हैं, कमर ज़रक़ब, शारफ कमर, और साल के मुफरद अदद के इसम आज़म, कुरान की सूरतें और मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम। फिर जो है ना 12 खानों की तफसील दी जाती है, ये 12 खानों की तफसील दी जाती है। फिर उसके बाद इस साल के अच्छे दिन, बुरे दिन और किस्मत जगाने के दिन ये होते हैं, ताकि किसी की किस्मत का पता चल सके कि किस्मत कब इसकी बुलंद रहेगी, ताकि वो प्राइज बॉन्ड, सट्टा, जुआ, अंदाज़ा के कामों में हिस्सा ले सके और बे औलाद की औलाद हो सके। तो आज हमारा जो मौजू है, हम अब जो ना 2025 का ज़ैचा बना रहे हैं। ठीक 10 दिन बाद हम ज़ैचा डिलीवर करना शुरू कर देंगे आर्डर पर। अगर कोई बनवाना चाहे तो हमसे रब्ता कर सकता है। 0301 74 24 655, और मेरा व्हाट्सअप नंबर है भी यूही है, और व्हाट्सअप नंबर है 0300 777 8695। चलिए चलते हैं बुर्ज हम्मल की तरफ कि इसकी शख्सियत का खाना कैसा रहेगा। बुर्ज हम्मल वालों की शख्सियत 6 अपना जो है ना दिसंबर तक हालत इसकी दुरुस्त रहेगी, और 7 दिसंबर से बुर्ज सरतान में जब ये रिजत में जाएगा तो ये हालत ख़राब हो जाएगी। तो 6 दिसंबर तक आप अपनी शख्सियत, हैसियत के मुतालिक जो भी काम करना है कर लो, लोगों से जो काम बात मनवानी है मनवा लो। इसके बाद आप 7 दिसंबर से 31 दिसंबर तक आपने नापसंदीदा जगह और नापसंदीदा लोगों से नहीं मिलना, वरना केस मुकदमात और शिकायत आ जाएंगी। आपके हम्मल बुर्ज वालों की दौलत का खाना ज़बरदस्त रहेगा, ज़राए आमदनी फले फूलेंगे और पैसे की आमद होगी। इनके अंदरून मुल्क सफ़र, अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार 16 दिसंबर तक रिज्जत में रहेंगे। 16 दिसंबर तक ये नाक में दम कर देंगे, बल्कि आपके हादसे का भी खतरा है, जिससे आपकी कोई हड्डी पसली टूट सकती है। इसलिए अपना हम्मल बुर्ज वाले बहुत एहतियात करें। लेकिन 17 दिसंबर तक 31 दिसंबर ये जो है ना अपना अतारत जब मुस्तकीम होगा, सीधा होगा, तो फिर ये जो है ना इसको खैर व बरकत देगा। अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार से के साथ राजीनामा होगा, बहन भाइयों के साथ राजीनामा होगा, अंदरून मुल्क सियासी, समाजी, इक्तसादी सफ़र कामयाब होंगे और आपके हादसे का भी खतरा ख़त्म हो जाएगा। अब बुर्ज हम्मल वालों की ज़मीन जायदाद, इनके जो है ना 1 नवंबर तक 2 दिसंबर ये रिज्जत में, ये अपना अकरब लगा होगा, तो ज़हर बहुत ख़राबी होगी इसमें। तो आपकी सवारी तबाह हो सकती है, हादसे का शिकार हो सकती है, सवारी चोरी हो सकती है। ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त इस दौरान ना करना। अगर मकान तब्दील करना है तो ना करना। तो आप बाद जो है ना फिर जो है ना इसके बाद जो है ना आपको स्मूथ एरिया मिलेंगे, यानी एहतियात से करने का वक्त मिलेगा। लेकिन 13 दिसंबर तक 15 दिसंबर ये शर्फ कमर लगा होगा। शर्फ कमर में आप ज़मीन जायदाद के मामलात भी सीधे कर सकते हैं, तबाह सदा सवारी भी बनवा सकते हैं। अगर सवारी चोरी हो गई थी तो सवारी आपकी बाजियाब होगी और नई सवारी भी खरीद सकते हैं। ज़मीन जायदाद के मामलात भी आप खरीदते हुए नजर आते हैं। लेकिन फिर वही हुई जो है ना 27 दिसंबर था 29 दिसंबर ये फिर अकरब लग जाएगा। तो आपने इस मामले में बहुत एहतियात करना है। ये बहुत बुरे दिन हैं। 1 दिसंबर से 2 दिसंबर और 27 दिसंबर से 29 दिसंबर जो सबसे अच्छे दिन हैं वो हैं अपना, ये बुरे दिन थे, और 13 था 15 दिसंबर ये अच्छे दिन हैं इस मामलात में बुर्ज अकरब वालों के लिए। इनकी जो औलाद का खाना है वो 15 दिसंबर तक रिज्जत में रहेगा, किस्मत भी डूबी रहेगी, मंगनी शादी जो है ना वो टूट सकती है, और इसके अलावा इनकी शादी निकाह भी टूट सकता है। इनके जो है ना किस्मत भी डूब सकती है, प्राइज बॉन्ड, सट्टा, जुआ का अंदाजा काम में हाथ ना धरें। 16 दिसंबर से 31 दिसंबर इन मामलात में
जो है ना फराह होगी और आपको इसमें खैर बरकत मिलेगी। आपकी बे औलाद को औलाद हो सकती है, किस्मत बुलंद हो सकती है, वो होगी, डूबी रकम वापस होगी और आप इंशाअल्लाह ताला अच्छी पोजीशन में रहेंगे। अब जो है ना, जो इनकी बीमारी का खाना है और मुलाजमती तरक्की का खाना है, 16 दिसंबर तक इसमें रिज्जत है। 16 दिसंबर तक इसमें रिज्जत। हमल बुर्ज वाले शुरू माह से 16 नवंबर तक बीमार हो सकते हैं। इनकी मुलाजमती तरक्की रोक सकती है और इनके फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो न देने से नौकरी जा सकती है। लेकिन 17 दिसंबर से अतारिद जो है ना सीधा मुस्तकीम होगा तो ये हालत दुरुस्त हो जाएगी। मनपसंद नौकरी भी मिलेगी, सरकारी नौकरी भी 17 के बाद 31 तक हासिल कर सकते हैं और तबादला भी करा सकते हैं और मनपसंद अपना तरक्की भी हासिल कर सकते हैं। तरक्की पर जो बंदिश होगी वो ख़त्म होगी और बीमारियों से निजात मिलेगी। बुर्ज हमल वालों के जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात हैं वो 1 से 2 तक तो ख़राब हो सकते हैं, लेकिन 2 से लेकर 28 तक ज़बरदस्त रहेंगे। फिर और मियाँ बीवी के ताल्लुकात मोहब्बत मियाँ बीवी के दरमियान होगी। लड़ाई झगड़े अगर तलाक तक हैं तो राज़ीनामा हो सकता है। इसके बाद इनके निकाह मंगनी शादी जो तोय हुई थी वो भी हो जाएगी। सियासी समाजी तकरीबात भी इनकी टॉप पर रहेंगी और शराकती कारोबारी दोस्त और शराकती कारोबार में हमल बुर्जवान को मुनाफा रहेगा। इनके माली मुआहदा तोय पा जाएंगे। बेगुनाह हैं तो गुनाह इनको अपना रिहाई मिलेगी और इनको कर्ज मार से निजात मिलेगी 1 से लेकर 6 तक। फिर जो है ना 7 दिसंबर से हालत ख़राब होगी तो पूरी ख़राब होती जाएगी 31 दिसंबर तक। 6 तक इनको इसमें है कि आपको केस मुकदमा से भी निजात मिल सकती है। बेगुनाह हैं तो बेगुनाह कैद हैं तो कैद से आपको रिहाई मिल सकती है। 7 दिसंबर से आप बेगुनाह कैद हो सकते हैं, खामखा पर पर्चा हो सकता है, आपको कर्ज में आप डूब सकते हैं, कर्ज खा आपका नाक में दम कर देंगे, विरासत के जायदाद से नुकसान होगा, केस मुकदमात भी आपके खिलाफ आ सकते हैं। बैरून मुल्क जाने के हमल बुर्ज वालों के रास्ते खुले हैं, बैरून मुल्क जा सकते हैं। माँ की सेहत ख़राब थी तो दुरुस्त होगी और बैरून मुल्क कारोबार में भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आला तालीम हासिल करने वाले लड़के और आला CSS PCS का एग्ज़ाम देने वाले लड़के कामयाब नज़र आते हैं, मुकाबले के इम्तिहानों में कामयाब नज़र आते हैं। बुर्ज हमल वालों का कारोबार टॉप पर रहेगा। कारोबार जारी कारोबार में सरमाया लगा सकते हैं, नया कारोबार भी आप कर सकते हैं और मार्केट वैल्यू आपकी ज़बरदस्त रहेगी। ठोक ठोक के आप कारोबारी फ़ैसले करें बुर्ज हमल वाले। और उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो इनका साथ दे रहे हैं, कारोबारी फ़वाइद भी इनको मिल रहे हैं। जो माजी में इन्वेस्ट की थी वो बड़े फ़ायदे दे रही हैं और उसके बाद इनके जो है ना ख्वाहिशात दिल भी पूरी होंगी। खुफिया दुश्मन हसरत जलन के मारे जल बुन रहे हैं, वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। माजी के केस रीओपन करके आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, साजिशें करेंगे हमल बुर्ज वालों पर। बैरून मुल्क अगर आप मुकीम हैं तो वो आपको वतन की राह वापस दिखा सकते हैं, इसलिए अखराजात भी आपके बढ़ सकते हैं, साया जादू के असरात भी आ सकते हैं। चलिए चलते हैं बुर्ज सौर की तरफ। बुर्ज सौर वालों टॉरस वालों की जो शख्सियत हैसियत है वो उजागर रहेगी। 1 से 2 तक इनको ख़तरा शख्सियत हैसियत, बाकी इनकी शख्सियत हैसियत टॉप पर रहेगी। और फिर जो है ना इसके बाद इनके ज़राए आमदनी वो जो है ना उसमें ख़राबी है। 16 दिसंबर तक रिजत है। फिर 16 दिसंबर के बाद इनके ज़राए आमदनी फले फूलेंगे, दौलत की आमद होगी। 16 दिसंबर तक दौलत के बारे में एहतियात करें, किसी पर भरोसा ना करें। इनके जो अजीज़ रिश्तेदार हैं, ससुराली रिश्तेदार हैं, वो 1 जो है ना से लेकर 2 दिसंबर तक कमर दरकरब होगा तो इसमें ख़राबी होगी। इसमें इनके हादसे का भी खतरा है। 1 दिसंबर से 2 दिसंबर तक बहुत एहतियात करें, बल्कि 3 तक एहतियात करें। इसके बाद इनके अजीज़ रिश्तेदार 2 तक जो है ना इनका नाक में दम कर देंगे। फिर जो है ना हालत नॉर्मल रहेगी। फिर 13 दिसंबर तक 15 दिसंबर ये शार्प होगा तो इसमें ज़बरदस्त पोजीशन रहेगी। अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार सब साथ देंगे और जो है ना आपका जो है ना हादसे का भी खतरा नहीं होगा। लेकिन फिर यूँ ही 27 दिसंबर से जो 29 दिसंबर तक फिर इसमें खतरा होगा, अकरब लगा होगा। फिर इनकी जो अपना अजीज़ रिश्तेदार हैं, ससुराली रिश्तेदार, फिर इनका साथ देते हुए नजर आते हैं। अब जो है ना सौर बुर्ज वालों का ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, ये जो है ना
15 दिसंबर तक एहतियात करें, ये ख़रीदारी ना करें, लेकिन 16 से लेकर 31 तक फिर जो है ना ये ख़रीदारी कर सकते हैं, ज़मीन जायदाद प्लाट की, और नई सवारी भी खरीद सकते हैं। 1 से लेकर 15 तक सवारी तबाह हो सकती है, चोरी भी हो सकती है, और ज़मीन जायदाद के मामला पेंडिंग हो सकते हैं। इनकी औलाद का खाना, उसमें जो है ना 16 दिसंबर तक रिज्जत है, बे औलाद को औलाद ना होगी, हामला ख़वातीन को ख़तरा होगा ख़ास तौर पर। जवान औलाद के मामला बिगड़ते नजर आते हैं, आपकी मंगनी टूट सकती है, आपकी किस्मत डूब सकती है, इसलिए एहतियात करें। लेकिन 17 से 31 दिसंबर जब अतार मुस्तकीम होगा तो फिर आपको काफ़ी जो है ना इस मामले में फ़ायदे मिलते हुए नजर आते हैं। औलाद के भी और 60 जुआनदादा के कामों में भी आपको 17 से लेकर 31 दिसंबर तक फ़ायदा ही फ़ायदा नजर आता है। फिर जो है ना इनका जो मर्ज है वो 2 ता 28 दिसंबर हालत दुरुस्त है, यानी ये महीना जो है ना दिसंबर का सौर बुर्ज वालों की नौकरी सरकारी हो सकती है, सरकारी नौकरी में तरक्की हो सकती है, जो बीमार हैं वो सेहतयाब हो सकते हैं। इनके मियाँ बीवी के हालात 6 दिसंबर तक तो दुरुस्त रहेंगे, फिर 7 दिसंबर से जब सरतान में अकरब चला जाएगा रिज्जत में, तो ये हालत ख़राब हो जाएगी। मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है, नौबत तलाक तक पहुँच सकती है, और शराकती कारोबारी दोस्तों के दरमियान लड़ाई झगड़ा आ सकता है। अब इनकी जो ये बेगुनाह कैद हो सकते हैं, विरासत के केस इनके खिलाफ आ सकते हैं, विरासत की जायदाद से नुकसान होगा, माली मुआहदा टूट जाएंगे, कर्जे में ये डूब जाएंगे, इसलिए कर्ज इनके लिए मर्ज साबित होगा। इनके बैरून मुल्क जाने के रास्ते खुले हैं, IT का कारोबार करने वाले और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कारोबार करने वाले भी कामयाब नजर आते हैं। माँ की सेहत दुरुस्त होगी, मज़हब की तरफ रुझान होगा। अगर आप हज ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो आराम से जा सकते हैं, आपके कारोबार अप रहेगा, जितना भी कोशिश कर लें पुरसोर वालों का कारोबार टॉप पर रहेगा, और इनको नया कारोबार भी कर सकते हैं, जारी कारोबार में भी सरमाया लगा सकते हैं। इनके दोस्त अहबाब इनके कारोबारी फ़ायदों की वजह से हसद जलन कर रहे हैं, इनकी शख्सियत की वजह से भी हसद जलन कर रहे हैं, वो इनको इनके खिलाफ साजिशें करेंगे, केस मुकदमा लाएंगे, नीचे ले आएंगे। इसके बाद जो है ना इनके जो है ना ख्वाहिशात दिल भी पूरी नहीं होती नजर आती, और दोस्त धोखा देंगे, और कारोबारी फ़ायदे जो पहले इन्वेस्ट कर रखी थी उसमें भी रोड़े अटकाएंगे। इनके खुफिया दुश्मन जो है ना वो 6 तक तो दिसंबर तक तो दफा रहेंगे, और बैरून मुल्क अगर आपके कोई मसाइल इमिग्रेशन के तो हल कर लें, और माली के केस जो ओपन है इस दौरान हल कर लें ले दे के, अखराजात भी कंट्रोल होंगे, शायर जादू के असरात भी रुकेंगे। लेकिन 7 से लेकर 31 दिसंबर तक आप पर शायर जादू होगा। बैरून मुल्क से बदरिया साजिश आपको वतन वापस कर सकते हैं, आप पर केस मुकदमा आ सकते हैं, आप पर कत्ल की साजिश भी हो सकती है सौर बुर्ज वालों पर, इसलिए बहुत एहतियात करें। चलते हैं अगले बुर्ज जोजा की तरफ। जय मनी। जोजा बुर्ज वालों की शख्सियत पर बुरे असरात हैं 1 से लेकर 16 तक, इसलिए नापसंदीदा लोगों नापसंदीदा जगहों पर ना जाएं, मजहबी सियासी गुफ्तगू ना करें। 17 दिसंबर से लेकर फिर 31 दिसंबर तक अतारत जब मुस्तकीम होगा तो आपकी शख्सियत हैसियत में इजाफा होगा। आपकी दौलत का जो खाना है 1 से लेकर 2 तक ये अकरब लगा होगा, आप एहतियात करें, दौलत का एतबार ना करें। फिर जो है ना 13 से लेकर 15 तक इसमें जो शर्फ कमर होगा, तो ये बहुत अच्छे हैं दौलत के बारे में फैसले करने के, और फिर जो है ना 27 से लेकर 29 तक इसमें जो है ना फिर अकरब होगा, तो इस दौरान एहतियात करें। बाकी दिन नॉर्मल हैं दौलत के बारे में। आपका जो अजीज रिश्तेदार हैं, ससुराली रिश्तेदार हैं, वो 15 दिसंबर तक वो आपके साथ लड़ेंगे, झगड़ा करेंगे, आपके हादसे का भी खतरा है। जोधा बुर्ज वालों एहतियात करो कि आपकी हड्डियां ना टूट जाएं और आप हादसे की वजह से मार ना जाएं। और 16 से फिर लेकर 31 दिसंबर तक आपके अजीज रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार ये भी आपका साथ देंगे, और इसके बाद जो है ना आपका अंदरून मुल्क सफ़र का हादसा भी न होगा, अंदरून मुल्क सियासी समाजी इक़्तिसादी सफ़र भी आपके कामयाब होंगे, बहन भाई भी साथ देंगे। और आपका ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़रात, मकान, प्लाट, ये 16 नवंबर तक ख़राबी है, इसमें ये ना ख़रीदें, और जो है ना सवारी भी ना ख़रीदें, आपकी सवारी भी तबाह हो सकती है। 17 से लेकर फिर जो है ना 31 दिसंबर तक जब अतारत मुस्तकीम होगा, तो फिर ये आपका जो है ना ज़मीन जायदाद भी ख़रीद सकते हैं, सवारी भी ख़रीद सकते हैं, और आप जो है ना इसमें इन्वेस्ट करेंगे जायदाद में तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा, बाग लगा सकते हैं। आपके 2 से लेकर 28 नंबर बे औलाद को औलाद होगी इस महीने में। हामला ख़वातीन को कोई ख़तरा नहीं है,
آپ کی منگنی شادی طے ہو جائے گی، چاہے عمر کے جس حصے میں ہو۔ آپ کی قسمت بلند رہے گی۔ پرائز بونڈ، سٹھا، جوا، اندازہ جو بھی کر سکتے ہیں لگاؤ، انشاءاللہ جیتو گے۔ پھر آپ کی جو ہے نا میاں بیوی اپنا مرض، آپ کی ملازمتی ترقی، یہ جو ہے نا 6 دسمبر تک حالت اس میں درست ہے۔ 6 دسمبر کے بعد جو ہے نا حالت خراب ہوگی۔ 7 کو جب سرطان اقرب سرطان میں رجت میں چلا جائے گا تو حالت خراب ہو جائے گی، اور 31 دسمبر تک حالت خراب رہے گی۔ آپ بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی ملازمتی ترقی رک سکتی ہے، اور آپ کی نوکری بھی جا سکتے ہے۔ فرائض منصبی پر توجہ دیں۔ آپ کے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا آ سکتا ہے، شراکتی کاروبار دوست علیحدہ ہو سکتے ہیں، اور آپ کے شادی طے شدہ نکاح شادی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کے عزیز اپنا مالی معاہدہ طے پا جائیں گے، مالی معاہدے جو تو کرو گے طے پا جائیں گے۔ آپ قرض سے آپ کو نجات ملے گی، قرض کی وصولی ادائیگی آسان ہوگی، اور آپ کیس مقدمات سے آپ کو نجات ملے گی۔ ان کے جوزہ برج والوں کے جو ہے نا قرض سے نجات ملے گی، بے گناہ قید ہیں تو رہائی ملے گی، مالی معاہدات طے پا جائیں گے، بیرون ملک جانے کے راستے کھلے ہیں، بیرون ملک کاروبار کے راستے بھی کھلے ہیں، قرض مرض سے بھی ان کو نجات ملے گی، ڈوبی رقم بھی واپس ملے گی، حج زیارت کے جانے کے راستے بھی کھلے ہیں، ماں کی صحت خراب تھی وہ بھی درست ہوگی، مذہب کی طرف رجحان ہوگا، کاروبار ان کا بند رہے گا، کاروبار میں رجت ہے اس لیے کاروباری اعتبار کسی پر نہ کریں، اور کاروباری قول فعل تحریر تقریر میں احتیاط کریں۔ ان کے دوست و احباب ان کا ساتھ دیتے ہوئے تب تک نظر آتے ہیں 6 دسمبر تک، اس کے بعد یہ ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے 6 دسمبر کے بعد بلکہ پورا مہینہ آپ دوستوں پر اعتبار نہ کریں، کاروباری فائدے آپ کے رک سکتے ہیں، اور آپ کی خواہشات دل بند ہوں گی، خواہشات دل پوری نہ ہوں گی۔ آپ کے خفیہ دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، وہ آپ کے خلاف سازشیں کر کے بیرون ملک سے آپ کو وطن واپس لا سکتے ہیں، وہ آپ کے خلاف سازش کر کے ماضی کے کیس ری اوپن کرا سکتے ہیں، لیکن ناکام رہیں گے۔ آپ کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، سحر جادو کے اثرات بھی آپ پر ختم ہوں گے۔ چلیے چلتے ہیں برج سرطان کی طرف۔ سرطان برج والوں کی شخصیت حیثیت 2 سے لے کر جو ہے نا 1 سے لے کر 2 تک جو ہے نا اس میں خرابی رہے گی، اقرب لگا ہوگا، پھر نارمل حالت رہے گی، پھر 13 سے لے کر 15 تک شخصیت حیثیت ٹاپ پر رہے گی، پھر جو ہے نا 27 سے لے کر 29 تک اقرب ہوگا تو شخصیت حیثیت متنازع ہوگی، اس لیے یہ قول فعل تحریر تقریر میں اس دوران احتیاط کریں۔ ان کی دولت کا خانہ رجت میں 15 دسمبر تک دولت کا نقصان ہوگا، 15 سے 16 سے لے کر 31 تک پھر دولت پھلے پھولے گی، آمد ہی آمد ہوگی۔ سرطان برج والوں کا جو عزیز رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار ہیں، وہ 16 دسمبر تک رجت میں رہیں گے، بہن بھائی لڑیں گے، آپ کے حادثے کا خطرہ رہے گا سرطان والوں کا 16 دسمبر تک، تو اس لیے وہ بہت احتیاط کریں۔ 17 سے لے کر پھر 31 دسمبر تک جو ہے نا بہن بھائی ساتھ دیں گے، عزیز رشتہ دار بھی ساتھ دیں گے، سسرالی رشتہ دار بھی ساتھ دیں گے، آپ کا حادثے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفر بھی کامیاب رہیں گے۔ آپ کا خاندان جائیداد سواری زراعت مکان پلاٹ اور نئی سواری اس مہینے ٹھوک کے لیں اور بڑے مزے سے لیں۔ آپ جائیداد کے بارے میں جو بھی کام کاروبار کرنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں خریدیں، باغ لگانا چاہتے ہیں، کوئی کاروباری مرکز کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس سے کوئی اچھا نہیں ہے 2 سے لے کر 28 تک۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ کا یہ عزیز رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، یہ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو ہے نا بہت اچھے برتاؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کا جو ہے نا خاندان جو بکھراؤ کا شکار تھا اب متحد ہوگا۔ بے اولاد کو اولاد جو ہے نا یہ 6 دسمبر تک اس میں حالت درست ہے، حاملہ خواتین کو کوئی خطرہ نہیں، پھر 7 سے لے کر 31 دسمبر تک جب اقرب سرطان برج میں رجت میں جائے گا تو پھر حاملہ خواتین کو بھی خطرہ ہوگا، اور پھر آپ کے جو ہے نا بے اولاد کو اولاد بھی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ دے تو اس کی مرضی ہے، حمل پر بندش ہوگی، حمل گھر سکتا ہے، احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنا، اور اولاد بے رہ رب ہو سکتی ہے، منگنی شادی آپ کی ٹوٹ سکتی ہے، منگنی ٹوٹ سکتی ہے، آپ کی قسمت بھی ڈوب سکتی ہے، اس لیے اس دوران احتیاط کریں۔ اس کے بعد سرطان برج والوں کی جو مرض ہے، مرض میں اضافہ ہوگا، بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کی نوکری جا سکتی ہے، سرکاری نوکری ملنا ممکن نہیں،
मियाँ बीवी के हालात ज़बरदस्त रहेंगे। अगर लड़ाई झगड़े तक, नौबती तलाक तक तो अब राज़ीनामा होगा। शराकती कारोबार दोस्तों में भी ताउन और इत्तेफाक और कारोबारी फ़ायदे मिलेंगे। और आपके निकाह शादी मंगनी जो तय थी निकाह, वो आपका निकाह हो जाएगा। इसके अलावा आपकी सियासी समाजी तकरीबात भी दुरुस्त रहेंगी। इसके बाद आपके माली मुआहदात तय पा जाएंगे। आप बेगुनाह कैद हैं तो कैद से रिहाई मिलेगी आपको, और आपके कर्ज मर्ज से आपको निजात मिलेगी। कर्ज की हसूली वसूली अदायगी आसान होगी, डूबी रकम वापस होगी, और आपको शराकत आपकी कारोबार से यानी माली मुआहदा से फ़ायदा होगा, और आपके विरासत के मामलात आपके हक़ में होंगे। केस मुकदमात में भी आप बरी हो सकते हैं। बैरून मुल्क जाने के रास्ते बंद रहेंगे। माँ की सेहत ख़राब होगी, मज़हब से दूरी इख्तियार होगी। आला तालीम और मुकाबले का इम्तिहान देने वाले लड़के फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें वरना नाकाम हो जाएंगे। कारोबार की हालत जो है ना 6 दिसंबर तक तो दुरुस्त रहेगी, फिर आगे जो है ना 7 से लेकर 31 तक हालत दुरुस्त नहीं होगी, इसलिए कारोबारी फैसले सोच समझ कर करें। दोस्तों, अहबाब आपका साथ देते हुए नजर आते हैं। माजी में जो यूनिवर्सिटी वो कारोबारी फ़ायदे मिलते नजर आते हैं। ख्वाहिशात दिल भी पूरी होंगी। आपके खुफिया दुश्मन 16 दिसंबर तक आपके पीछे लगेंगे। बदरिया साजिश गैर मुल्क से आपको वापस ला सकते हैं, अखराजात बढ़ा सकते हैं, उनकी साजिशें को केस मुकदमात ला सकती हैं, माजी के केस रीओपन कर सकते हैं, अखराजात भी बढ़ा सकते हैं, और आप पर सहर जादू के असरात भी वो करते नज़र आते हैं। तो ये थे हमारी प्रेडिक्शन जो हमने एक माह की 4 बुर्जों की दी, हम्मल, सौर, जोज़ा और सरतान। तो आखिर में हम आपको कहेंगे कि जो रिजते हैं इनको ख़त्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप हफ्ते वाले दिन या गनी 1060 बार पढ़ें, एतवार वाले दिन या फतह 499 मरतबा, सोमवार वाले दिन या लतीफ़ 129 बार, मंगल वाले दिन या काबिद 903 बार, बुध वाले दिन या मतआल 541 बार, जुमेरात वाले दिन या रज़ा को 308 बार, और जुमे वाले दिन या नूरो 256 बार। और इसके अलावा 5 सदके हैं, दाल मूंगी, दाल मसरी, बाजरा, सूरजमुखी, चावल टोटा, मिलाकर अगर थोड़ा सा सदका रोज़ कर दो, चौंटियों मकोड़ों या पिरंदों को डाल दो, तो आप पर कोई रिज्जत आ ही नहीं सकती, इसकी जुर्रत ही नहीं कि इसको क्रॉस करके आए। इंशाअल्लाह आखिर में मेरी दुआ है जैसे मैं देता हूँ, या अल्लाह सब मुसलमानों का भला हो इस जुम्मतुल मुबारक के सदके। या अल्लाह इस जुम्मा के सदके, रसूलुल्लाह के सदके, पंचन पाक के सदके बीमारों को शफा दें, बे औलाद को औलाद दें, औलाद की खुशियाँ नसीब दें वालिदैन को, और हर एक को हलाल रिज़्क़ में अपनी रहमत करम बरकत फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।